भाजपा के प्रत्याशी संजय सूद ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कई फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खासकर शिमला और अन्य क्षेत्रों में परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाए गए बस किराए और अस्पतालों में 10 रुपए की अतिरिक्त फीस के निर्णय को लेकर उन्होंने विरोध जताया है। संजय सूद ने कहा कि सरकार का यह फैसला आम जनता के हित में नहीं है। बढ़े हुए बस किराए से न केवल दैनिक यात्रियों की परेशानियां बढ़ेगी, बल्कि यह विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बोझ साबित होगा। इसके अलावा अस्पतालों में 10 रुपए की फीस वसूलने का निर्णय भी बहुत ही अनुचित है। उनके दिनचर्या को जो है वो बिल्कुल महंगाई की उससे प्रभावित किया जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने HRTC की बसों में 5 रुपये से किराया जो है वो 10 रुपये किया है, मिनिमम किराया है। आप जानते हैं यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं, तो इस तरीके से अगर वो लेने और लाने के लिए अगर 2 बंदों का भी हम किराया एक बार देखें तो 40 रुपया बढ़ता है आने और जाने का। तो आप महीने का देखें 1200 रुपया बनता है। एक गरीब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है। और इसके ऊपर हास्यास्पद यह है कि कैबिनेट में ये फैसला लिया गया और मंत्री जी बाहर आके ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हमने HRTC वालों से बात की तो उन्होंने कहा जी 5 रुपये जब हम किराया मांगते हैं तो लोगों के पास टूटे हुए नहीं होते, इसलिए हमने किराया जो है 10 रुपये कर दिया। बहुत ही हास्यास्पद है। अगर कैबिनेट इस तरीके के फैसले लेती है, कल को 10 रुपये का नोट नहीं किसी के पास हो तो क्या 100 रुपये किराया लेना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा निर्णय उन्होंने लिया, हॉस्पिटल्स में जो है वो पर्ची बनाने का 10 रुपये जो है उन्होंने मिनिमम चार्जेज लगाए हैं। और वहाँ पर भी आप जानते हैं पर्ची बनाने वालों की लाइन में जो है वो गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी जो है वो होता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब शांता कुमार जी ने एक बार पर्ची के सिर्फ 10 पैसे लगाने की बात की थी तो उस समय जो है बहुत कांग्रेस वालों ने बवाल किया था। आज सीधा 10 रुपये किया और सीधा गरीब और मध्यम वर्ग के ऊपर जो है ये आर्थिक प्रहार है। और इसमें भी एक हास्यास्पद बात यह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो है वो बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये जो 10 रुपये चार्जेज पर्ची के लगाए गए हैं तो इसके बाद जो है आम आदमी जो है वो अपनी पर्ची जो है वो गुम नहीं करेगा। अरे बहुत ही हास्यास्पद बयान जो है इतने वरिष्ठ मंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं और ऐसे हास्यास्पद बयान देते देते जो है वो गरीब आदमियों के ऊपर जो है वो आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। और इसी तरीके से और भी बहुत जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह के पैसे बढ़ाने की भी जो है वो इनके प्रपोजल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन 10 गारंटियों के साथ ये सत्ता में आए थे लोगों को राहत लेने के लिए, वो बिल्कुल 10 गारंटियाँ तो फेल हुई, मगर इन्होंने हर चीज़ में 10-10-10 करना शुरू कर दिया। ऐसी सरकार को मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर सरकार में रहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि कैबिनेट में फैसला होता है, सीधा बाहर आके ब्रीफिंग कर दी जाती है। कोई भी विधायक जो है वो रूलिंग पार्टी का, चाहे वो शहरी विधायक हो चाहे कोई और हो, इसके ऊपर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। देखिए, इस बारे में हम शुरू से बोलते आए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जो है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को और आम प्रदेश के लोगों को जो है वो परेशान किया जा रहा है। और अपनी हर सहूलियत और अपने हर मित्रों को कहीं कैबिनेट देनी है, कहीं पर कोई कैबिनेट रैंक देके, कहीं किसी ठेकेदार को ठेके देकर जो है वो उनको पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जहाँ तक व्यवस्था परिवर्तन बार बार नारा लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इतनी करप्शन ये लोग कर चुके हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री हर जगह हिमाचल को हमाचल बोलते हैं। मेरा मानना यह है कि इतनी करप्शन ये कर चुके हैं कि हिमाचल का ई भी जो है, आई की मात्रा भी जो है वो भी ये खा चुके हैं और वो हिमाचल से हिमाचल बना दिया है। और हर गरीब आदमी के ऊपर जो है किसी ना किसी तरीके की पेनल्टी लगाई जा रही है, मतलब जो है चार्जेस लगाए जा रहे हैं। आप आज की डेट में शिमला शहर में 10% पानी में वृद्धि की गई, 10% कूड़े के बिलों में वृद्धि की गई, 10% हाउस टैक्स में वृद्धि की गई। मतलब हर तरीके से आम आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी जो है इस वक्त परेशान है, महंगाई से भी और इस सरकार से भी।